हे ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज केसर और आज हम बात करने वाले हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए आने वाले 15 दिन के एनर्जी के बारे में। अगर आपका सन, मून या फिर आपका राइजिंग सजिटेरियस में है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। सबसे ज़रूरी बात सबसे पहले, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट हो। आपके साथ जो कुछ भी रेजोनेट होता है उसको रखिए, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे यूनिवर्स को लौटा दीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगी? मेरी बायो में मिलेगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए देख लेते हैं कि अगले 15 दिन आपके लिए क्या शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। करियर, लव लाइफ और पर्सनल ग्रोथ में क्या मोमेंट है। वाह, क्या शुरुआत है, बहुत अच्छे। सबसे पहले तो जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है ना, माइंड ब्लोइंग। अपना मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी में हो, जो चाहोगे वो मिलेगा। आप एक तरीके से रियलाइजेशन की फेज में जा रहे हो। आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो चीज़ें बदल सकती हैं। अब आप विक्टिम मोड में नहीं रहना चाहते, आप कंट्रोल वापस लेना चाहते हो। साथ ही साथ आप ये भी समझेंगे कि कोलैबोरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। आप अकेले सब कुछ नहीं करेंगे। टीम, पार्टनरशिप, गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम आपके लिए काम करेगा। ऑनेस्टली ये 15 दिन आपको प्रूव करवाएंगे कि आप जितना सोचते थे आप उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। बात करें करियर की तो स्पीड है, यहाँ सब कुछ स्पीड ही है। कम्युनिकेशन, ट्रैवल, मीटिंग्स, कॉल्स, मैसेजेस, मूवमेंट बहुत तेज होंगे। बहुत स्पीड से होने वाला है ये सब कुछ। कुछ लोगों के लिए ना सडनली अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट पर फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा। एकदम से कुछ आ गया और आपको जल्दी से एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन साथ ही आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखनी होगी। इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, लॉजिकली रिस्पॉन्ड करना है। तुरंत नहीं, जल्दी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। लॉजिकली उस चीज को सोचो और फिर रिस्पॉन्ड करो। मनी के मामले में गिव एंड टेक का बैलेंस रहेगा। किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकता है या फिर आप किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। कुछ धनु राशि वालों को पिछले किसी डिसीजन का रिग्रेट भी फील हो सकता है कि काश मैंने वो मौका नहीं छोड़ा होता या मैंने उस समय पर वो चीज कर ली होती। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अब फोकस फ्यूचर पर रखना है आपको। आपके पास फिर से मौके आ रहे हैं जो चीजें आपको करेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो फ्यूचर के बारे में सोचिए। पास्ट से ज्यादा अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है? फ्यूचर पर। लव एंड रिलेशनशिप बात करें, यहाँ लव लाइफ की तो पैशन है लेकिन स्टेबिलिटी की जरूरत भी है। कुछ लोगों के लिए ना फास्ट कनेक्शन बन सकता है, इंस्टेंट अट्रैक्शन या फिर इंस्टेंट कन्वर्सेशन, कुछ ऐसा स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथ में आपके लिए मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप कमिटेड हो तो रिलेशनशिप में ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो क्लियर होंगी। और जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर, तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जो मेंटली स्ट्रांग और क्लियर थिंकिंग वाला होगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं, यहाँ पर पास्ट का रिग्रेट या फिर पास्ट रिलेशनशिप का सैडनेस अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है। अब बाहर से स्ट्रांग दिख रहे हो, बाहर से अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी इमोशनल प्रोसेसिंग चल रही है। सो यही जो प्रोसेसिंग चल रही है ना, ये आपको हीलिंग और बैलेंस दोनों चीज़ें देने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। पर्सनल ग्रोथ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप इम्पल्सिव एनर्जी और मैच्योर एनर्जी के बीच बैलेंस सीख रहे हो। पहले आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते थे, अब आप पॉज करना सीख रहे हो, पेशेंस सीख रहे हो, टेम्पर कंट्रोल करना सीख रहे हो, बैलेंस सीख रहे हो। सो ये 15 दिन आपको इमोशनली ग्रो करेंगे। आपको समझ आएगा कि जिंदगी में हर लॉस फेलियर के लिए नहीं होता है, कुछ लॉसेस रीडायरेक्शन के लिए होते हैं। सो ओवरऑल बोलूँ तो आपकी लाइफ में स्पीड आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मैनिफेस्टेशन की पावर एक्टिवेट हो रही है। बस आपको इम्पल्सिव नहीं होना, इमोशनल रिग्रेट में नहीं फंसना, बैलेंस रखना है लाइफ में। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फील्ड में जीत सकते हो, लेकिन कैसे? मैच्योर वर्जन बनकर, अपने आप को अपग्रेड करके। और ये 15 दिन आपको अपग्रेड कर रहे हैं। चलिए अब हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है, वो आपके इन 15 दिन के लिए क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, देख लेते हैं। सबसे पहला मैसेज देखो, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपके गोल्स छोटे नहीं हैं। आप ऑर्डिनरी लाइफ चाहते ही नहीं हो, लेकिन बीच बीच में कभी आपको खुद पर डाउट आ जाता है, क्या सच में होगा, क्या मैं कर पाऊंगा? सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि हाँ होगा, लेकिन पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ। आपकी जो कमिटमेंट है ना खुद से, अपने सपनों से, वो टेस्ट हो रही है। आप बोलते कुछ हो, चाहते कुछ हो, लेकिन एफर्ट कितना देते हो? अगर रिलेशनशिप चाहिए तो इमोशनली अवेलेबल हो जाओ, और अगर सक्सेस चाहिए तो डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो, अगर पीस चाहिए तो ईगो छोड़ो। ये टाइम है प्रूव करने का कि आप सच में चाहते क्या हो। आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन स्ट्रांग लोग भी हील करते हैं, हील होते हैं, उनको भी ज़रूरत होती है कई बार।
पुराने रिग्रेट, गिल्ट, इमोशनल पेन, इन्हें दबाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट करो, रिलीज करो, फॉरगिव करो खुद को और दूसरों को जिनकी वजह से हर्ट हुए थे। स्पेशली पास्ट लव और पास्ट अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ कोई इमोशनल वेट अभी भी है, उसे छोड़ोगे तभी न्यू एनर्जी फुली एंटर करेगी आपकी लाइफ में। चीजों को, सिचुएशन को ना गेस मत किया करो, अज्यूम मत करो, ओवरथिंक मत करो, क्लियर बोलो, क्लियर सुनो, क्लियर डिसीजन लो। हाफ इंफॉर्मेशन और साइलेंस यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि आपको क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस 4 चीजें कर लो। ड्रीम बिग, स्टे कमिटेड, हील डीपली एंड स्पीक क्लियरली। बस इतना, यही करना है आपको। ओके जी, तो सजिटेरियंस, ये थी आप लोगों के लिए एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स आपको बायो में मिल जाएगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।